हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने 2 सीरीज़ स्टार्ट कर रखी हैं और उसमें से आज एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उसकी 4th क्लास है, जो कि हमारी हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ की क्लास नंबर 4th होगी। तो वही हमने वादा किया था, जैसे कि हम आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपके हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम में आए होंगे। तो भाई, बहुत से दोस्तों को खुशी भी हो रही होगी कि आज बहुत दिन बाद क्लास आ रही है हमारी। पहले 3 क्लास हो चुकी हैं आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, और भाई 3 क्लास हो चुकी हैं आपकी, सॉरी भाई 2 क्लास हो चुकी हैं आपकी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय की। तो भाई, बहुत से दोस्तों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि भाई कंटिन्यू क्लास नहीं चल सकी। तो भाई, उनसे मैं क्लास की स्टार्टिंग में ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि भाई मेरा भी एग्ज़ाम था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। तो भाई, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और भाई, पहली बता देख लो भाई, HSSC सैनिटरी इंस्पेक्टर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। तो क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई? क्वेश्चन में बोल रहा भाई, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांव के में 21 नहीं भाई, ये 24 घंटे आएगा। ये 24 घंटे आएगा, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है भाई, पहला कौन सा ऑल ओवर हरियाणा में पहला कौन सा जिला है जिसने अपने सभी गाँव में बिजली प्रोवाइड कराई? तो वो होगा भाई आपका पहला ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला जिला आपका हरियाणा का सर्वप्रथम जिला बना जिसने अपने सभी गाँवों में बिजली उपलब्ध करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा हिसार पुलिस रेंज का कौन सा जिला नहीं आता? तो ये बताना भाई आपको, हरियाणा में आपकी पुलिस रेंज है, हिसार है, उसमें कौन सा ज़िला नहीं आता है? तो भाई देखो, पहले ये देख लेते हैं हिसार पुलिस रेंज में कौन कौन से ज़िले आते हैं। हिसार पुलिस रेंज, अगर भाई हमको ये पता होगा कि कौन से ज़िले कौन सी पुलिस रेंज में आते हैं, तो हम आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं ना भाई। देखिए भाई, तो पहले नंबर पर एक तो हिसार सिटी खुद ही होगा, सॉरी भाई, हिसार सिटी खुद ही होगा, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर होगा आपका सिरसा। तीसरे नंबर पर होगा भाई आपका जींद। चौथे नंबर पर फतेहाबाद। और 5वें नंबर पर होगा भाई आपका हाँसी। अगर भाई किसी को भी अगर दिक्कत हो रही हो कि भाई हिंदी में लिख दो, तो भाई मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, कमेंट कर दो बस, ठीक है जी। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। इसमें बोला गया है हिसार पुलिस रेंज में कौन सा ज़िला नहीं आता? तो भाई, इसका ऑप्शन के मुताबिक इसका सही आंसर होगा कैथल ज़िला आपका इसमें नहीं आता, हरियाणा के हिसार पुलिस रेंज में नहीं था। ये भी भाई सैनिटरी इंस्पेक्टर में आया हुआ 2017 में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? तो भाई ये बताना, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन के लिए प्रमुख केंद्र है, तो वो होगा भाई आपका पंचकुला, ठीक है जी। पंचकुला में भाई एक IT पार्क है। पंचकुला में भाई क्या है? पंचकुला IT पार्क। पंचकुला IT पार्क। अभी देख लेते भाई, पंचकुला IT पार्क की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी भाई? तो इसकी हुई थी 2008 में। और भाई, इसका एरिया कितना है? किसका एरिया बताना? वो बताना भाई, पंचकुला IT पार्क का एरिया कितना? तो वो है भाई आपका 74 एकड़ में। जो आपका पंचकुला IT पार्क है ना, वो 74 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है भाई आपका 4। और वैसे भाई हमने 128 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं,
और टोटली जितने भी 128 क्वेश्चन कराए हैं भाई, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं आपके। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिरसा जिला का प्राचीन नाम सरिस्का था, जिसका उल्लेख निम्न में से किस में मिलता है? हाँ भाई, प्रीवियस ईयर में मैंने जो क्लास लिए हैं, प्रीवियस क्लासेस, उसमें पढ़ाया है। महाभारत में भी है, दिव्यावादन में भी है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के तो भाई मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, ठीक है जी। तो भाई रिकॉल करना आपका काम है, बस मेरा तो इसमें पढ़ाना होगा। तो भाई देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ये सभी होंगे भाई, ठीक है जी। हाँ, एक और बात, अष्टाध्यायी, जो आपकी अष्टाध्यायी है, इसके लेखक बता दो भाई, बता सकता है कोई इसके लेखक? तो लेखक होंगे इसके भाई पाणिनि। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में हरियाणा के सिरसा का नाम सरिस्का दर्शाया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? हाँ भाई, अभी हमने कौन सी की थी ऊपर पुलिस रेंज? पहले की थी हमने हिसार पुलिस रेंज। अब करेंगे भाई हम करनाल पुलिस रेंज। करनाल पुलिस रेंज में कौन कौन से ज़िले आते हैं? करनाल पुलिस रेंज भाई कंप्लीट हिंदी में लिख दूँ? हमारे भाई ये स्टेट एग्ज़ाम है, तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के पाएंगे, इसलिए भाई मैं कंप्लीट हिंदी में लिखूंगा इसको, ठीक है जी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी आपत्ति हो तो भाई वो कमेंट करके बता सकता है कि भाई बाईलिंगुअल भी करा दो भैया, तो मैं उसको बाईलिंगुअल भी करा सकता हूँ भाई, ठीक है जी। हाँ जी, तो क्या बोला गया है इसमें? हाँ, हम ये यहाँ पर थे, करनाल पुलिस रेंज में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो भाई 3 ज़िले आते हैं करनाल पुलिस रेंज में, कौन कौन से? तो पहले नंबर पर होगा आपका करनाल, तो खुद है ही। सेकंड नंबर पर हो जाएगा पानीपत। सेकंड नंबर पर हो जाएगा कौन सा ज़िला? पानीपत ज़िला, जो कि करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। तो थर्ड नंबर पर हो जाएगा भाई आपका कैथल ज़िला, कैथल। हाँ जी। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत कौन सा ज़िला नहीं आता है? तो भाई पानीपत भी आता है, कैथल भी आता है, करनाल तो आता ही आता है भाई, ठीक है जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका झज्जर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डैश जिला पूर्व में कानौद के नाम से जाना जाता है? कौन से जिले का नाम प्राचीन नाम कानौद था? तो भाई ये होगा आपका, एक ही है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का नाम कानौद था प्राचीन नाम में। और भाई देखो, प्रीवियस ईयर में आ चुका है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, और ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर में नहीं आकर सैनिटरी इंस्पेक्टर में। देख भाई, ये रहा, ये रहा, ये भी सैनिटरी इंस्पेक्टर में आया हुआ है, ये भी, ये भी। तो भाई कहीं पर तो हम भी स्टैंड करते हैं, ऐसा नहीं है भाई कुछ भी दे रहे हैं आपको। कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है आपको मेरे हिसाब से भाई। और भाई सबकी सोच अलग अलग होती है, तो भाई मैं उन जो थर्ड पर्सन हो उनकी सोच से भी नहीं कह सकते भाई कुछ भी, हम क्या सोचते हैं वो हमारे बारे में। तो भाई आपका काम पढ़ना है और हमारा पढ़ाना है, तो ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़ोगे ना, तो भाई ये सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो क्वेश्चन पर आते हैं भाई। हाँ भाई, की पॉइंट्स है कुछ इसके क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो आपका महेंद्रगढ़ ज़िला है, महेंद्रगढ़ ज़िले से आपके कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको मैं बता देता हूँ। कि कानौद था ना, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम था। तो भाई की पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना पहले, बाद में लिखवा दूंगा मैं। कनौडिया ब्राह्मण द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ को पहले कानौड़ के नाम से जाना जाता है। भाई एक ब्राह्मण जाति थी, इसमें एक कनौडिया ब्राह्मण था, ब्राह्मण द्वारा आबाद, महेंद्रगढ़ को कनौदिया ब्राह्मण के द्वारा आबाद किया गया था, मतलब बसाया गया था। तो भाई इसी के बेस पर उसका प्राचीन नाम कानौद था, ठीक है। देखो भाई क्या बोल रहा है, कनौदिया ब्राह्मण
द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ को पहले कानौड़ के नाम से जाना जाता था। कानौद या कानौड़ के नाम से जाना जाता था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है भाई, निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है। तो भाई ये बताना, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो भिवानी के अंदर हैं, आपके स्थित हैं। और भाई एक ऐसा ऑप्शन बताना जो आपका भिवानी के अंदर स्थित नहीं है। तो भाई क्वेश्चंस के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पर है आपका? मेरठ यूपी में स्थित है आपका। क्या स्थित है आपका? सेंट पॉल चर्च। और भाई ये 1800, देखो भाई, सेंट पॉल चर्च, इससे कुछ रिलेटेड पढ़ ले। 1830 में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। अंग्रेजों ने बनवाया, ठीक है जी। हाँ जी। और भाई पृथ्वीराज, जो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी थे, उनकी ये कचहरी थी जो भिवानी में जो पृथ्वीराज जी की कचहरी थी ना, वो भिवानी में स्थित थी। और ये यहाँ पर अपना दरबार लगाते थे। कौन लगाते थे दरबार? आपके दरबार लगाते थे आपके पृथ्वीराज चौहान जी, आपके इसमें भिवानी में दरबार लगाते थे। जो कहाँ पर? पृथ्वीराज चौहान जी की कचहरी में। भाई रिकॉर्डिंग करनी भूल गया और मैंने क्लास आगे बढ़ा दी, तो भाई मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन, मतलब भाई ये बताना है आपको 4 ऑप्शन में से जो हरियाणा में आपका नहीं आता। तो भाई उसका सेंट पॉल चर्च है। सेंट पॉल चर्च कहाँ पर स्थित है आपका? मेरठ यूपी में स्थित है, जो कि आपके हरियाणा का भाग नहीं है। हाँ जी। और सेंट पॉल चर्च 1830 में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। और भाई इसमें एक ऑप्शन है पृथ्वीराज जी की कचहरी। पृथ्वीराज चौहान जी थे, वो आपके दरबार लगाते थे भाई आपके भिवानी में, इसलिए पृथ्वीराज चौहान जी की कचहरी भी आपकी भिवानी में ही है। और एक ऑप्शन है भाई स्टार स्मारक। स्टार स्मारक आपका 5वें राधा स्वामी गुरु ताराचंद्र जी महाराज की समाधि है। भाई जल्दी जल्दी आपका रिवाइज कराया गया भाई। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भाई मेवात जिले का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी भाई 4 अप्रैल 2005 को। और इसका नाम चेंज किया गया था भाई 2016 में। 2016 में किसने चेंज किया था? वो भाई आपके हरियाणा के पूर्व सीएम यानी कि मुख्यमंत्री जो थे वो थे आपके मनोहर लाल खट्टर जी। उन्होंने 2016 में मेवात का नाम नूह रखा। और मेवात जिले का मुख्यालय भाई वो भी आपका नूह में ही स्थित है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम डैश था। भाई कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम बताना है। प्राचीन नाम क्या था? तो इसका था भाई थानेसर। और थानेसर भाई आपका कुरुक्षेत्र में अब भी फ़िलहाल भी एक उसकी तहसील है शायद कुरुक्षेत्र में, थानेसर के नाम से। वो आपका थानेसर संपूर्ण कुरुक्षेत्र का भाई वो था, प्राचीन नाम था। और भाई पुरु के वंशज महाराज कुरु ने किसने बसाया था कुरुक्षेत्र? KURUKSHETR कुरुक्षेत्र किसने बसाया था भाई? पुरु के वंशज
पुरु के वंशज महाराज कुरु ने बसाया। क्या बसाया था भाई आपका? कुरुक्षेत्र आपका बसाया था किसने? पुरु के वंशज महाराजा कुरु ने बसाया था। अब मनु के अनुसार कुरुक्षेत्र पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टद्वैती के बीच के स्थान को ब्रह्मवत्र के नाम से जाना जाता है भाई। एक थे मनु, तो मनु के अनुसार कुरुक्षेत्र को के लिख दो भाई। कुरुक्षेत्र को पवित्र नदियों सरस्वती व दृष्टद्वैती के बीच के स्थान को ब्रह्मवर्त बोला जाता है। के स्थान को ब्रह्मवर्त बोला जाता है। ठीक है जी। हाँ भाई, और इससे अगला एक की पॉइंट एक और है, नेक्स्ट पेज पर करवा देता हूँ भाई इसको, की पॉइंट को। हाँ जी, लाइन खींच दूँ। ठीक है जी। अगला की पॉइंट क्या भाई, वो इसी क्वेश्चन का की पॉइंट है। यहाँ पर जगह नहीं थी इस पेज में, तो इसलिए नेक्स्ट पेज पर इसको करवा रहा हूँ भाई। ठीक है जी, तो ध्यान रखना भाई, ये 136 क्वेश्चन से रिलेट ना करके वो आपको 134 नंबर क्वेश्चन से रिलेट करना है भाई। ये वाला की पॉइंट जो भाई अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है भाई, हर्षवर्धन के समय कुरुक्षेत्र को स्थानेश्वर या थानेश्वर हो के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन के समय कुरुक्षेत्र को स्थानेश्वर या थानेश्वर के नाम से जाना जाता है। थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में की गई थी। भाई सोनीपत का प्राचीन नाम बताना भाई। इसमें जो सोनीपत की स्थापना थी वो किसके नाम से की गई थी, तो वो भाई आपकी की गई थी स्वर्णप्रस्थ के नाम से। आर्यों ने 1500 ईसा पूर्व सोनीपत की स्थापना की थी। भाई प्राचीन स्थापना देख लेते भाई, प्राचीन स्थापना कब की गई थी इसकी? प्राचीन स्थापना कब की गई थी? प्राचीन स्थापना बता दो भाई, कब की गई थी? अभी तो बताया है, आर्यों ने 1500 ईसा पूर्व में की थी। हाँ जी। अब भाई युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन से मांगे गए 5 गांवों में स्वर्णप्रस्थ, जो कि आपका वर्तमान में सोनीपत है, ये भी शामिल था। लिख लेते हैं भाई इसको भी। युधिष्ठिर द्वारा मांगे
गए 5 गांव में स्वर्णप्रस्थ शामिल था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा भाई, हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया और 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को यह पुनः पृथक जिला बन गया। वह कौन सा जिला है भाई? हरियाणा की कंप्लीट हिस्ट्री में एक ही आपका ऐसा जिला है जिसका गठन 2 बार किया गया था। और भाई इसको मैंने आपको इसलिए ये इम्पोर्टेंट है भाई, मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय की क्लास जो ली है ना, इसको सबसे पहले भी पढ़ाया है, इसलिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो भाई वो आपका एक ही जिला है, तो वो होगा आपका भाई पानीपत। कौन सा जिला भाई होगा? पानीपत होगा। तो भाई क्लास को देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे आप चलाना चाहते हो ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, हरियाणा के गुड़गांव जिला किस वर्ष में बना? भाई हरियाणा का एक गुड़गांव जिला है, वो उसका गठन किस वर्ष किया गया था? भाई जिस वर्ष आपका हरियाणा का गठन किया गया था उसी वर्ष आपका गुड़गांव का भी गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। हाँ भाई, एक और बात इस क्वेश्चन में, जो आपका गुरुग्राम है ना, गुरुग्राम कुछ भी बोल लो, गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य का गांव था भाई। गुरु द्रोणाचार्य का गांव था। गुरु द्रोणाचार्य का गांव था। ठीक है जी। और भाई हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा शहर क्या है आपका? गुड़गांव है। HR का सेकंड सबसे बड़ा शहर भी है। कौन सा है भाई? गुड़गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, क्षेत्रफल अनुसार कम से अधिक हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम के विकल्प को चुनें। भाई इसी में बताना, सबसे छोटा जिला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और भाई सबसे बड़ा। तो भाई देख भाई, सबसे पहले ऐसे ऑप्शंस को चुने भाई जो या तो सबसे बड़ा जिला दिया गया हो। तो भाई हरियाणा में सबसे बड़ा जिला कौन सा? भाई आपका वो है आपका सिरसा। और सबसे छोटा जिला है भाई वो है आपका पंचकुला। तो भाई सबसे छोटा जिला इसमें पंचकुला तो कहीं पर भी नहीं है, सभी ऑप्शंस में किसी में भी नहीं है पंचकुला। तो ठीक है जी, तो उसको हम एलिमिनेट वैसे ही कर देंगे। तो भाई इसमें सबसे बड़ा जिला सिरसा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो भाई मतलब हम सिरसा से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो भाई देख, पहले सबसे छोटा बताना, फिर पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा बताना है। तो भाई इस क्रम अनुसार आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? भाई देखो, सिरसा तो सबसे बड़ा है, तो ये ऑप्शन गलत। सिरसा सबसे बड़ा है, तो हिसार क्यों बड़ा हो गया भाई? ये भी ऑप्शन गलत। हाँ भाई, इस ऑप्शन को देखो, ऑप्शन नंबर C, जो कि आपका सही ऑप्शन है। तो भाई इसमें दिया गया है सिरसा सबसे पीछे दिया गया है, क्योंकि हमें ऐसे बताना सबसे छोटा हिसार झज्जर है भाई, फिर उसके बाद जींद आएगा। देखो भाई, सबसे पहले झज्जर, फिर जींद, फिर हिसार, देन सिरसा आएगा इसके बाद। तो आपका यही ऑप्शन नंबर सही होगा। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर C। ठीक है जी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नूंह किस जिले में आता है? भाई पहले ही बताया था मैंने, नूंह आपका मेवात जिले का एक प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम नहीं है भाई, 2016 में मेवात जिले का नाम मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा बदल कर रखा गया था। ठीक है जी। हाँ भाई, अब बताना, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भाई पहले ही बताया था मैंने, सबसे बड़ा जिला वो है आपका भाई क्या है?
सिरसा है, लेकिन ऑप्शन में भाई आपका सिरसा नहीं दिया गया है, किसी भी ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में किसी में भी आपका नहीं दिया गया है। तो भाई ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा ज़िला इसमें आपका भिवानी होगा। ठीक है जी। और भाई सबसे बड़ा ज़िला वैसे कौन सा है? सिरसा। बिगेस्ट कौन सा है? बिगेस्ट सिरसा है। और स्मॉलेस्ट कौन सा है भाई? वो है आपका फरीदाबाद। ठीक है जी। अब भाई ये क्षेत्रफल के अनुसार बताया मैंने। ठीक है जी। जनसंख्या के अनुसार पूछने लगे तो सबसे जनसंख्या मतलब घनत्व के अनुसार वो होगा आपका भाई फरीदाबाद। ठीक है जी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील हैं? भाई आपको बताना है कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा विधानसभा और तहसीलें हैं। तो भाई एक ही ऑप्शन होगा भाई आपका, वो होगा हिसार। हिसार में सबसे सर्वाधिक तहसीलें हैं, जो कि अपने अंदर 6 तहसीलें लेता है। तो पहले नंबर पर कौन सी होगी भाई? पहले नंबर पर होगी आपकी आदमपुर। सेकंड नंबर पर होगी भाई आपकी उकलाना। थर्ड नंबर पर होगी भाई आपकी हांसी भी तो भाई अभी आपका उसमें से बना है, अभी तो अलग कर दिया गया है। लेकिन अगर आपके करंट के अनुसार पूछने लगे तो भाई फ़िलहाल अभी करंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है इन ज़िलों से रिलेटेड। तो भाई अभी तो पुराना ही पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं आपको अगर चाहो तो आप कमेंट करके बता देना कि भाई हाँ भाई हमें नया कंटेंट प्रोवाइड करो, तो भाई मैं उसके लिए एक शॉर्ट्स बना दूंगा। वो हिसार के लिए होगी, क्योंकि क्या क्या बदलाव आए हैं उस हांसी को अलग करने पर, तो वो आपको एक ही शॉर्ट में मिल जाएगी भाई। 1 से 1.5 मिनट की वो शॉर्ट हो जाएगी, कम से कम भाई इतना तो अगर आप कहोगे तो भाई हांसी को अलग से भी पढ़ा देंगे, उसमें 1 घंटा लग जाएगा भाई। कंप्लीटली पढ़ना है तो 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। उसके उद्योग, उसके शैक्षणिक, उसके शिक्षा प्रभाव, तो जितने भी हैं कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा। लोकेशन। ठीक है जी। अभी चौथे नंबर पर है आपका नारनौंद। पाँचवें नंबर पर होगा आपका भाई बरवाड़ा। छठे नंबर पर होगा भाई आपका हिसार खुद, जो आपका हिसार सिटी है। और 7th नंबर पर होगा भाई आपका नलवा। और भाई जो भी भाई हिसार से देख रहा है अगर क्लास को, तो भाई वो प्लीज़ हेल्प करे हमें हिसार या फिर हांसी से कोई भी है कि भाई ये चीज़ आपके इंक्लूड होंगी और ये चीज़ आपकी एक्सक्लूड होंगी। तो भाई अगर कोई वहाँ से देख रहा हो तो भाई कृपया करके बताने की कृपा करें। हाँ भाई, फरीदाबाद और सोनीपत में आपकी 6 हैं। 6 किस में है भाई आपकी? फरीदाबाद FBD लिख दिया, और सोनीपत में आपकी 6 हैं। और भाई 5 किस में? 5 है आपकी सिरसा में। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? घरौंडा भाई का किस जिले के अंतर्गत आता है? तो भाई वो होगा आपका ऑप्शन नंबर करनाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? भाई वो आते हैं आपके रोहतक मंडल में आपके सबसे अधिक जिले आते हैं। तो कितने लेता भाई? 6 जिले आपके अंतर्गत लेता है रोहतक में। ठीक है भाई, वो भाई मैंने पहले बता ही रखा है आपको। मंडल और प्रशासनिक प्रभाग आपके वो सेम ही होते हैं। तो भाई देख लेते हैं एक बार मंडल कौन कौन से हैं। टोटल मंडल कितने भाई आपके? 6 टोटल मंडल हैं। टोटल मंडल कितने हैं? तो भाई आपके 6 हैं। पहले नंबर पर है आपका भाई अम्बाला के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो भाई आपका अम्बाला सिटी खुद होगा एक तो, अम्बाला। सेकंड नंबर पर कुरुक्षेत्र। ठीक है भाई। थर्ड नंबर पर पंचकुला।
4th नंबर पर आपका यमुनानगर, YMN लिख दो भाई, इतना तो आप समझ सकते हो। गुरुग्राम नेक्स्ट है भाई आपका गुड़गांव, 2nd नंबर पर आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं भाई, जो भी आपका प्रशासनिक प्रभाग है या फिर पुलिस रेंज है पूछ ले, तो भाई जिस ज़िले की पूछ रहा है तो भाई वो खुद तो शामिल होगा ही होगा उसमें। तो पहले पर है भाई गुरुग्राम, गुरुग्राम। दूसरे पर रेवाड़ी, रेवाड़ी। और तीसरे पर आपका भाई महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। हाँ भाई 3rd नंबर पर कौन सा आपका, 3rd नंबर पर आपका हिसार। हिसार में कौन कौन से ज़िले आते हैं भाई, हिसार मंडल के अंतर्गत, तो भाई पहले पर हिसार तो खुद है ही, हिसार। 2nd नंबर पर आ जाएगा भाई आपका जींद, जींद। और भाई फतेहाबाद, फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद आ जाएगा भाई आपका सिरसा, सिरसा। अभी 4th नंबर पर है आपकी फरीदाबाद, FBD लिख दूँ, फरीदाबाद। हाँ भाई देखो फरीदाबाद एक तो खुद है ही, उसके बाद पलवल, और पलवल के बाद आपका भाई नूहू। नेक्स्ट पेज पर करा दूँ, हाँ जी बोलो नेक्स्ट पेज पर। 5th नंबर पर है भाई आपका रोहतक। रोहतक में कौन कौन से ज़िले आते हैं भाई रोहतक मंडल के अंतर्गत, वो पहला तो रोहतक खुद ही होगा भाई, रोहतक। रोहतक के बाद आपका चरखी दादरी, सॉरी भाई चरखी दादरी। दादरी के बाद आपका झज्जर, झज्जर। झज्जर के बाद आपका भाई आएगा सोनीपत और भिवानी, सोनीपत और उसके बाद भिवानी। हाँ भाई नेक्स्ट है आपका फरीदाबाद, लास्ट है आपका सॉरी भाई करनाल 6th नंबर पर, क्योंकि भाई टोटल ऑल ओवर हरियाणा में 6 ही आपके मंडल हैं। हाँ भाई करनाल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं भाई, एक तो करनाल खुद है ही, करनाल, पानीपत। पानीपत के बाद आएगा आपका भाई कैथल। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 144 आज की क्लास का भाई, हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं सिवाय, भाई ये बताना भाई आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 ऑप्शंस की जो 3 ज़िले की सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश से लगती हैं, लेकिन एक ज़िला ऐसा है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश को नहीं छूती है, तो भाई वही आपको बताना। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पंचकुला। तो भाई देख आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, रेड लाइन से बना दूँ और थोड़ा डार्क कर दूँ। जो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ये यहाँ से ब्रश, हाँ जी ये है ना, ये यहाँ से ये आपका सारा यूपी है, यूपी। लेकिन आपका पंचकुला यहाँ पर स्थित है, ये रहा आपका पंचकुला, तो यहाँ पे यूपी नहीं है लो भाई, ये यूपी से टच नहीं करता, ठीक है। आपको बाय मैप समझा दिया है, तो भाई इतनी पिक्चर तो आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी। पंचकुला इसका सही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते भाई आपका 145, क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम चुनिए। भाई पहले सबसे छोटा बताना, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। तो भाई सबसे बड़ा है इसमें सबसे बड़ा होगा भाई आपका सोनीपत, क्योंकि भाई देखो पहले मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए तरीका बताया था, या तो सबसे बड़ा होना होगा आपका उसमें
ऑप्शंस में, या फिर सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है भाई? आपका सिरसा, लेकिन सिरसा आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए सबसे छोटा कौन सा होगा भाई? आपका पंचकुला। पंचकुला आपके इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो भाई आपको क्या बताना है? क्वेश्चन में पूछा गया है भाई पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, क्योंकि देखो भाई छोटे से बड़ा पूछा गया है, ठीक है जी। तो भाई बताओ सबसे छोटा कौन सा है? सही, सबसे छोटा पंचकुला। पंचकुला सबसे पहले आना चाहिए। तो भाई एक ही ऑप्शन में पंचकुला आपका सबसे पहले, ऑप्शन नंबर सी में ये आपका सही हो जाएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भाई बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? बापोली आता है भाई आपका पानीपत के अंतर्गत, पानीपत के अंतर्गत। और पानीपत का ऐतिहासिक नाम बता दो भाई। पानीपत का ऐतिहासिक नाम है पांडुप्रस्थ, पांडुप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला नगर गुड़गांव की ऐतिहासिक तहसील नहीं है? भाई देखो मानेसर भी है, पटौदी भी है, फर्रुखनगर भी है, लेकिन कोसली आपकी उसकी तहसील नहीं है। किसकी? गुड़गांव की। ऑप्शन नंबर कोसली, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 5 तहसीलें हैं भाई आपकी गुड़गांव की। गुड़गांव, गुरुग्राम, गुरुग्राम। टोटल तहसील कितनी है भाई? 5 तहसील हैं, ठीक है जी। पहले नंबर पर देख लेते भाई, पहले नंबर पर आपकी गुरुग्राम शहर खुद होगा भाई, गुरुग्राम। सेकंड नंबर पर होगा भाई आपका मानेसर, मानेसर। थर्ड नंबर पर होगा भाई आपका फर्रुखनगर, फर्रुखनगर। फोर्थ नंबर पर होगा भाई आपका सोहना, सोहना। और फिफ्थ नंबर पर होगा भाई आपका पटौदी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक प्रभागों में बांटा गया है? तो वो आपको भाई 6 प्रशासनिक प्रभागों में हरियाणा को बांटा गया है। यानी कि भाई जो मंडल है ना, टोटल मंडल पूछे भाई वो आपके 6 ही हैं। मंडलों का मुख्य अधिकारी कौन होता है? मंडलों का मुख्य अधिकारी, मुख्य अधिकारी कौन होता है भाई? ये बताना कौन होता है। तो वो होता है भाई आपका आयुक्त। आयुक्त मतलब कमिश्नर, आयुक्त यानी कि कमिश्नर, WIONER, कमिश्नर, ठीक है जी। और भाई आपको जिलों का मुख्य अधिकारी कौन होता है ये भी बताना है। जिलों का मुख्य अधिकारी, मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो होता है आपका भाई उपायुक्त। उपायुक्त कौन होता है? उपायुक्त यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी COMM, कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते भाई, नीचे हरियाणा में कितने जिलों दिए गए? नीचे हरियाणा के कुछ जिले दिए गए हैं, और जैसे आपके भाई 6 ऑप्शन दिए गए हैं, जींद, महेंद्रगढ़, पंचकुला, कैथल, अम्बाला और आपका भिवानी। इस क्वेश्चन में बोला गया भाई 6 जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर स्थिति के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए और सही क्रम का चयन कीजिए। भाई पहले बताना आपको भाई उत्तर से, यानी कि नॉर्थ टू साउथ बताना। सबसे नॉर्थ में कौन सा है भाई? पहले मैंने आपको इमेज दिखाई थी। सबसे नॉर्थ में भाई आपका पंचकुला। देखो मैप के हिसाब से बता दूं तो भाई पहले पर होगा आपका पंचकुला। देखो जी, इरेज कर दूं इसको। हाँ जी, पहले पर पंचकुला और उसके बाद अम्बाला। ये मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ जो आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं।
उसके हिसाब से बता रहा हूँ भाई। पहले पे पंचकुला, उसके बाद अम्बाला। नंबर लिख दूँ? नंबर लिखने से और अच्छा हो जाएगा। पंचकुला, देन अम्बाला, देन उसके बाद कैथल, कैथल, देन उसके बाद जींद, जींद, देन उसके बाद भिवानी, भिवानी, देन उसके बाद महेंद्रगढ़, सिक्स्थ। भाई देखो मैंने आपको कम्प्लीटली मैप में बता दिया है, कोई भी टीचर आपको इतने डिटेल्ड में नहीं पढ़ाएगा। कहीं पे भी पढ़ लो भाई ये तो, लेकिन फिर भी ये तो आपका फ्री बैच है, कोई किसी तरह के पैसे नहीं है। तो भाई देखो पहले पे बताया था भाई मैंने पंचकुला, तो पहले पर होगा भाई आपका पंचकुला, मतलब थर्ड नंबर सबसे पहले होगा, थर्ड नंबर। ये ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखो भाई, एलिमिनेशन से आपके काफ़ी टाइम बच सकता है। जब आपको एलिमिनेशन आ जाएगा ना, इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि भाई एलिमिनेशन लगाने में टाइम भी लगता है। देखो भाई पहले नंबर पर आपका पंचकुला आ जाएगा, पंचकुला को काट दो। सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा? सेकंड नंबर पर सबसे नीचे आएगा भाई महेंद्रगढ़। तो लास्ट में 2 होगा, लास्ट में 3 है, 3 है, 2 है, लास्ट में 2 भी है। हाँ भाई और देखते हैं अब, 3 कट गया, 2 कट गया। हाँ भाई 5 भी सेम है इसमें, 5 भी सेम है, 6 भी सेम है, 6 भी सेम है। अब 4 और 1 में, 4 और 1 में कौन सा पहले आएगा बताओ भाई। मैप दिखा दूँ लास्ट बार। 5 में और सॉरी 4 में और 1 में कौन सा पहले आएगा? ये पहले 4 है और ये आपका पहला 1। तो भाई आपका एक ही पहले आएगा ना। सॉरी भाई मैंने ये शायद उसके क्रम के हिसाब से नहीं लिखे जिसमें इस हिसाब से दिए गए हैं। तो चौथे नंबर पर है आपका कैथल, कैथल, और पहले नंबर पर है जींद। कैथल और जींद में से कौन सा पहले आएगा? तो पहले कैथल आएगा ना भाई, पहले आपका कैथल आएगा, यानी कि फोर्थ नंबर पहले आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे एलिमिनेशन करने सीखने से आपके भाई काफ़ी टाइम बच सकता है एग्ज़ाम में, और उस टाइम को आप मैथ रीजनिंग पर लगा सकते हो भाई। ये स्ट्रेटजी होती है भाई एग्ज़ाम करने की, ऐसे ही नहीं सीख जाते, स्ट्रेटजी को काफ़ी टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हरियाणा का सबसे छोटा जिला, हरियाणा का सबसे छोटा जिला भाई पंचकुला होगा। सबसे बड़ा जिला होगा भाई आपका सिरसा। भाई टाइम बहुत हो गया, क्वेश्चन अब अभी आपके 15 बचे हुए हैं, तो थोड़ा स्पीड में ले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, जिसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत होगी भाई मैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा, अपना 100% दूंगा भाई। निम्नलिखित में कौन सा जिला रेतीला नहीं है? भाई रेतीला जिला बताना है। रेतीला जिला भाई वही ज़िले होंगे जो आपके राजस्थान के साथ सीमा बनाते होंगे भाई। आपको ऐसा ज़िला बताना जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। भाई देखो भिवानी भी बनाता है, रेवाड़ी भी और महेंद्रगढ़ भी, ये तीनों बनाते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र आपका नहीं बनाता। मैप में दिखा देता हूँ आपको। देखो भाई, भाई देखो महेंद्रगढ़ ये रहा, ये आपका राजस्थान है इधर, महेंद्रगढ़ ये रहा, भिवानी ये रहा, और तीसरा ऑप्शन कौन सा था भाई? तीसरा ऑप्शन क्या था भाई? तीसरा ऑप्शन था भाई आपका रेवाड़ी। रेवाड़ी भी आपका महेंद्रगढ़ के ही पास है। रेवाड़ी ये रहा भाई, क्योंकि देखो भाई जो राजस्थान की वो है ना, यहाँ तक मेवात तक आती है, पलवल को तो बस बॉर्डर से ही होकर जाती है यहाँ से, यही ऐसे जाती है भाई इसकी राजस्थान की। देखो रेवाड़ी भी है, महेंद्रगढ़ भी है और भिवानी भी है, लेकिन कुरुक्षेत्र आपका बीचों बीच में है, यहाँ पर है। ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर कुरुक्षेत्र ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, थानेसर हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम है? पहले ही बताया था भाई कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है, और भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र अर्थात धार्मिकता का क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। देखो भाई भगवत गीता में भगवत
गीता में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र अर्थात धार्मिकता का क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है। थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं जो आपको बताया है, धार्मिकता का क्षेत्र और धर्म क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है भाई, किसमें? भगवत गीता के प्रथम श्लोक में। ठीक है जी, हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में स्थित है? भाई हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय उसके जैसे कि कोई भाई, जैसे पलवल जिला है, पलवल जिले का मुख्यालय पलवल में ही स्थित है। तो भाई ऐसे ही एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय वहाँ पर स्थित ना होकर कहीं और जगह पर है, तो भाई वो आपका एकमात्र ऐसा जिला है, वो है आपका भाई महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका भाई मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर के नारनौल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? रेतीला नहीं है भाई, यही तो अभी पढ़ा था हमने, कुरुक्षेत्र। हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित 22वां जिला है। जिले के रूप में घोषित होने से पहले यह हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था? तो भाई ये बताना भाई, चरखी दादरी आपका 22वां नंबर का जिला बना था, वो बना था भाई 1 दिसंबर 2016 को। तो भाई 1 दिसंबर 2016 में जब आपका चरखी दादरी जिला बना, उससे पहले ये किस में सम्मिलित था? तो भाई वो था आपका भिवानी में सम्मिलित था। ठीक है जी। और 21वां, ये तो 22वां जिला तो आपका चरखी दादरी हो जाएगा। 21वां कौन सा था? 21वां था भाई पलवल, जो कि आपका 15 अगस्त 2008 को बनाया गया था। ठीक है जी। और 20वां था आपका नूह, यानी कि आपका मेवात, जो कि 4 अप्रैल 2005 में इसका गठन किया गया था। निम्न सभी जिले अम्बाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं सिवाय। अम्बाला कमिश्नरी के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं भाई, ये पहले बता दो। पता है किसी को? नहीं पता? हाँ भाई, तो बता दो, आंसर बताओ इसका। नहीं पता तो 156 का आंसर बताओ। इसका होगा भाई करनाल आपका अम्बाला कमिश्नरी के अंतर्गत नहीं आता। जाखल जंक्शन कहाँ पर है? फतेहाबाद। भाई जैसे मैं मार रहा हूँ ना, बिना क्वेश्चन को एक साथ पढ़ते पढ़ते भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, तभी ऐसे आंसर फंका के मार रहा हूँ एक साथ। आपका ऑडिटर 2015 में आया हुआ है। तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? मेवात। ठीक है जी। और तौरू किला स्थित है भाई तावड़ू में आपका। क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, तौरू किला कहाँ पर स्थित है? तो आपका तावड़ू में है। जाट राजा तावड़ द्वारा बसाया गया है ये किला नहीं, सॉरी भाई, तावड़ू शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। हरियाणा में कितने ज़िले हैं भाई? फ़िलहाल तो हैं, अगर हम ऑप्शंस के मुताबिक जाएं तो सभी ऑप्शंस गलत हैं आपके, सभी ऑप्शंस गलत हैं। लेकिन ये आया है आपका भाई 2015 में भी आया है। अगर देखो भाई, मैं बताता हूँ इन एग्ज़ाम्स के हिसाब से आपके नंबर ऑफ़ ज़िले इस टाइम तक थे भाई। 2015 में ये क्वेश्चन आया तो इस टाइम पर थे 21। 2016 में ये क्वेश्चन आया, इस टाइम पर थे 22। 2019 में ये क्वेश्चन आया, इस टाइम पर थे 22। 2020 में ये क्वेश्चन आया, इस टाइम पर थे 22। लेकिन अब 2026 में जो भी क्वेश्चन आएगा उस टाइम पर हो गए आपके 23। ठीक है जी। 2015 से अगर 2007 के टाइम पर पूछे तो उस टाइम पर थे 20। तो भाई ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ का नया नाम क्या रखा गया है? बलरामगढ़। ठीक है जी। इसमें कुछ भी वो बताने के लायक नहीं है,
एक्सप्लेनेशन के लायक नहीं है, इसलिए इसने इतनी स्पीड में चला हुआ हूँ भाई। बलराम जो गढ़ है, बल्लभगढ़, इसका स्थापनाकर्ता कौन है भाई? बलराम सिंह है। और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बलरामगढ़ से बल्लभगढ़, जो सीएम है ना हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ही बल्लभगढ़ से बलरामगढ़ का नाम चेंज किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिसार शहर का निर्माण 1354 ईस्वी में किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और भाई इसका हिसार पुराना नाम हिसार ए फिरोज़ा था। और उस हिसार ए फिरोज़ा भाई आपके एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होगा किला या घेरा। तो भाई दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, हिसार शहर का निर्माण भाई 1354 में करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, जिसने उसका, और हिसार का पुराना नाम हिसार ए फिरोज़ा था, उसने अपने नाम पर हिसार का नाम रखा था। ठीक है जी। और हिसार जो है वो है भाई आपका फारसी भाषा का शब्द, और इसका अर्थ है किला या घेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव का नाम किस वर्ष में गुरुग्राम बदल कर रखा गया था? 2016 में। 2016 में भाई आपका गुड़गांव से गुरुग्राम करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में हाल ही में बना जिला कौन सा है? हाल ही में मतलब भाई 2021 में पूछा गया। 2021 के अनुसार आपका चरखी दादरी आंसर हो जाएगा, लेकिन चरखी दादरी आपका 22वां जिला बना है। लेकिन अगर अब की बार क्वेश्चन आ जाए तो आपको चरखी दादरी नहीं लगाना, 23वां जिला क्योंकि हमारे हरियाणा में बन चुका है, वो है आपका हांसी। तो हाल ही में कौन सा जिला नया निर्मित हुआ है? तो वो है भाई आपका हांसी जिला। अम्बाला मंडल में कौन सा जिला नहीं, कौन से ज़िले आते हैं? अम्बाला मंडल में कौन सा ज़िला आता है भाई, ये बताना है। भाई यमुनानगर भी आता है, कुरुक्षेत्र भी आता है, और पंचकुला भी आता है। तो भाई ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, पंचकुला जिला किस साल में बनाया गया था? पंचकुला जिला किस साल बनाया गया था भाई? 1995 को आपका पंचकुला जिले की गठन किया गया था। और भाई 3 तहसीलें हैं पंचकुला जिले में। 3 तहसील कौन कौन सी हैं? पहले पर है कालका, सेकंड नंबर पर है आपका भाई खुद पंचकुला सिटी, पंचकुला, और थर्ड पर है रायपुर की रानी, रायपुर रानी भाई आपकी तहसील का नाम है। ठीक है जी, जो कि आपकी पंचकुला में स्थित है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है भाई? ये है आपका 2017 का क्वेश्चन, लेकिन 2017 में आपका सबसे लास्ट में गठित जिला कौन सा होगा इस ऑप्शन के मुताबिक? 2016 में भाई आपका सबसे बाद में गठित जिला बना था दादरी, यानी कि चरखी दादरी। लेकिन चरखी दादरी इसमें ऑप्शंस में नहीं है कहीं पे भी, तो इसका भाई पंचकुला बना, मेवात बना भाई आपका 2005 में, ये बना आपका भाई 2008 में, और ये बना भाई आपका 2095 में, 1995 में, और ये बना भाई 1989 में। तो भाई क्वेश्चन के मुताबिक, ऑप्शंस के मुताबिक क्या सही आंसर हो जाएगा भाई इसका? पलवल, जो कि आपका 2008 में गठित हुआ है, और दादरी आपका 2016 में, और हांसी आपका 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस रेंज में कौन सा जिला अंतर्गत नहीं आता? करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? नहीं आने वाला जिला कौन सा है? वो होगा भाई आपका झज्जर। ऑप्शन नंबर बी सही है। करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत आने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? करनाल खुद, करनाल, कैथल, उसके बाद पानीपत। ठीक है जी। टोटल पुलिस रेंज कितनी है? टोटल पुलिस रेंज कितनी है? वो है भाई आपकी 5। कौन कौन सी हैं ये आपको हम कल बताएंगे। ठीक है जी। और भाई कमेंट कर देना भाई क्लास पसंद आई हो
कम्प्लीटली मैंने भाई कम्प्लीटली आपको मैथ के हिसाब से भी पढ़ाया है। आधी चीज़ तो भाई मैंने इसमें से गायब कर दी, मिटा दी तुरंत की तुरंत। ठीक है जी। तो भाई ऐसी ही क्लास लगाने के लिए भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को, और भाई लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास। ठीक है जी। अगर भाई आप शेयर करोगे तो भी ऐसा ही कंटेंट मिलेगा आपको, इतना ही अच्छा मिलेगा, इतने ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। और भाई नहीं करोगे तो भी मैं इसी तरीके से पढ़ाऊँगा, लेकिन भाई कर दिया करो, ऐसा मत करो भाई। ठीक है जी। इतने अच्छे तरीके से शायद ही कोई पढ़ाएगा भाई। कम्प्लीटली आपको एकदम फ्रेश डेटा मिला है भाई, बिल्कुल फ्रेश। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चाहिए या फिर आपको जिला वाइज परिचय पर चाहिए? लेकिन भाई हम ऐसे कर सकते हैं, 2 दिन हम आपकी जिला वाइज परिचय की क्लास रख सकते हैं और 1 दिन हम आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की क्लास रख सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, जिला वाइज परिचय में आधा सा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मज़ा है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे को पढ़ने का। ठीक है जी। तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों को बताएं भाई हरियाणा CET के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़, और भाई जो हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय जो हम दे रहे हैं, अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है भाई मैंने। ऐसे नहीं है आपको कहीं पे भी ढूंढना पड़ेगा, प्लेलिस्ट बना रखी है कम्प्लीटली आपको। जैसे आपके फ़िलहाल 23 ज़िले हैं ना, 23 के 23 क्लासेज आपको एक ही प्लेलिस्ट में एक ही जगह पर अच्छा कंटेंट वाली मिलेंगी। ठीक है जी। तो भाई चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।